हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे इस जो सबसे पहली जो जॉब है वो है ओरेकल। ओरेकल ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग फॉर टेक्निकल एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिस्ट जो पोजीशन है, जो जॉब रोल है, उसके लिए ओरेकल द्वारा ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में इस रिलेटेड सारे टॉपिक जो है, कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे लोकेशन, ओवरव्यू वगैरह देखा जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑफ कैंपस क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई ओरेकल, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे तो ओरेकल, यहाँ पे देखो, ओरेकल ऑफ कैंपस ड्राई 2024 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओरेकल है। जॉब टाइटल टेक्निकल एनालिस्ट है। सैलरी जो है अप टू 7 लाख पर एनम है। ये फिक्स सैलरी नहीं है, एक्सपेक्टेड सैलरी है। अगर आप अच्छे डिजर्विंग स्किल, अच्छे डिजर्विंग एक्सपीरियंस के साथ जाते हो और नॉलेज के साथ जाते हो तो एक बेटर सैलरी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 5:30 PM टू 2:30 AM की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शिफ्ट रहेगी। लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगा। ठीक है, तो लोकेशन ओरेकल की इंडिया के किसी भी ब्रांच पे आपको वहाँ पे लोकेटेड किया जाएगा। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लो, एनी क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और रिलेटेड फील्ड। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर आप आईटी सेक्टर के स्ट्रीम से अगर आपका क्वालिफिकेशन है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है लेकिन आपके पास टेक्निकल एनालिस्ट के बारे में जो स्किल्स नॉलेज अगर है, तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। ओरेकल ऑफ कैंपस जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, अगर आपका राउंड सिलेक्शन हो जाता है, नेक्स्ट राउंड सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप इंटरव्यू करने जाओगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉब के बारे में जो है अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो। ठीक है, स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे स्किल्स पढ़ लो, नॉलेज ऑफ एसक्यूएल वगैरह होना चाहिए। ऑफ कैंपस आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन की भी बात हमने कर ली कि आईटी सेक्टर या उसके रिलेटेड आपके पास नॉलेज और स्किल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 2 to 0 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है, एप्लीकेशन सपोर्ट, क्लाइंट कस्टमर सपोर्ट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, अगर प्रॉब्लम मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेशर्स तो ऑलरेडी एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। ओरेकल सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे हम बताते तो कि ओरेकल किस तरह का जो है सिलेक्शन प्रोसेस ओरेकल का होता है। तो यहाँ पे देखो, रिज्यूमे रहेगा, फिर रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा, फिर इनिशियल इंटरव्यू आपका होगा, फिर टेक्निकल असेसमेंट आपका किया जाएगा, फिर पैनल इंटरव्यू, बोर्ड इंटरव्यू रहता है वो होगा, फिर बिहेवियरल इंटरव्यू रहेगा, फिर फाइनल इंटरव्यू रहेगा, फिर रेफरेंस चेक और फिर जॉब ऑफर। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे 8 स्टेप से गुजरना होता है। ठीक है, तो फिर हाउ टू अप्लाई ओरेकल में कैसे करना है, तो ओरेकल में अप्लाई कैसे करना है, तो सीधी सीधी बात है, हमने ओरेकल की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाउ ओरेकल अप्लाई लिंक वहां पे दी है। ओरेकल अप्लाई लिंक यहाँ पे, अब वहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लेनी और हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर जो है वो क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सीधा ओरेकल की इस पेज पर आ जाओगे, टेक्निकल एनालिस्ट 1। ठीक है, तो आप नीचे स्क्रॉल करना, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको अप्लाई कैसे करना है ये अगर जानना है तो हमारे एक हमने ओरेकल अप्लाई लिंक के नीचे ओरेकल अप्लाई प्रोसेस लिंक का भी एक जो है वो वीडियो आपको वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अगर आप अप्लाई कैसे करना है वो अगर आपको जानना है तो आपको वो वहाँ पे टाइम भी दिया होगा। तो वो लिंक पर क्लिक करके उस टाइम से अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपका जो अप्लाई प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो में। तो दोनों लिंक दी गई है, अप्लाई लिंक और अप्लाई प्रोसेस लिंक, तो दोनों में आप जाके आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट जॉब के लिए। तो जो कि हमारी जो नेक्स्ट जॉब होगी वो होगी विप्रो कंपनी की तरफ से, विप्रो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो विप्रो ऑफ कैंपस 2024 ड्राइव फॉर 2024 2023 2022 बैच फ्रेशर्स। ठीक है, तो जो विप्रो द्वारा जो नए जो फ्रेशर्स है उनके लिए ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारी जो चीजें हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम सारी चीजें, सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। विप्रो रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम जो है वो विप्रो रहेगा। डेजिग्नेशन जो है एसोसिएट है। रोल, राइटर रोल। क्वालिफिकेशन,
तो हमारी नेक्स्ट जॉब रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से, विप्रो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, विप्रो SIM ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 डिप्लोमा अप्लाई नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर के लिए या ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे विप्रो द्वारा अप्लाई जो ऑफ कैंपस ड्राइव है वो निकल चुकी है, और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे। सर्विस एग्रीमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, कंपनसेशन पर एनम कितना रहेगा, एडिशनल क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और हाउ टू अप्लाई, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। विप्रो ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 ऑर्गेनाइजेशन विप्रो है, जॉब जो टाइटल है वो SIM है रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन 60% एंड अबो। ठीक है, तो डिप्लोमा अगर आपका IT सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वगैरह है, टेलीकम्युनिकेशन में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे इलिजिबल है, यहाँ पे 60% या उससे ज्यादा आपको वहाँ पे मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर तो 10 स्टैंडर्ड में 50% और अबो होना चाहिए, 12 स्टैंडर्ड में 50% और अबो होना चाहिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे विप्रो ने दिया हुआ है। बैच की बात करें तो 2025 में जो पास आउट होने वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2024-2023 में जो पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो विप्रो के इंडिया के किसी भी ब्रांच में आपका जो है वो वहां पे हो जाएगा। ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी। कंपनसेशन पर एनम की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, कंपनसेशन पर एनम वगैरह यहाँ पे देख लो तो फर्स्ट ईयर स्टाइफंड रहेगा 12,400 पर मंथ। ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। लास्ट डेट आपका 31 अगस्त रहेगा, इसे अप्लाई कैसे करना है। सर्विस एग्रीमेंट आपका देखो, एग्रीमेंट आपका 48 मंथ का होगा। ठीक है, द एग्रीमेंट इज ऑफ 48 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइन। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी liable to pay of sum of rupees 75,000 on a pro rata basis। यानी उन्होंने अगर 48 मंथ के पहले उन्होंने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया है, आप छोड़ जाते, तो आपको 75,000 रुपीज जो है वो आपको कंपनी को देने होंगे। ठीक है, एग्रीमेंट होगा। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में की बात करें तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, स्पॉट बाय नेगोशिएशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ लेना है। स्किल्स यहाँ पे पढ़ लो, आपकी स्किल्स क्या क्या रहेगी, आपको जो स्किल्स पे क्या वर्क करना है वहां पर यहाँ पे पढ़ लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको समय मिलता है तो उस समय पे आपकी जो स्किल्स है आप ये सुधार कर लीजिए, मतलब आपका जो सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमने आपको बता दिया है कि 50% वगैरह रहेगा। कंपनसेशन पर एनम तो हम यहाँ पे जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड आपको मिलेगा 12,400 पर मंथ। सेकेंड ईयर स्टाइपेंड मिलेगा 15,488 पर मंथ। थर्ड ईयर का स्टाइपेंड मिलेगा 17,553 रुपीज पर मंथ। फिर फोर्थ जो ईयर का स्टाइपेंड रहेगा 19,618 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले 12,500, 15,500, 17,500, फिर 19,500 के आसपास आपको यहाँ पे पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। 48 मंथ मतलब 4 साल हो जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। एडिशनल क्राइटेरिया अगर आपके बता दूं तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। एडिशनल क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैक्सिमम 3 ईयर का एज गैप यहाँ पे होना चाहिए, इफ एनी इज अलाउड बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, 10वीं से 12 ग्रेजुएशन के बीच में अगर आपका 3 साल का ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन गैप है वो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के बीच में अगर आपका गैप है तो वो नॉट अलाउड है। ठीक है, डिग्री कंप्लीट या उसके पहले अगर 3 साल का जो गैप है वो कंसिडर किया जाएगा। एजुकेशन शुड बी रेगुलरली फुल टाइम इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 10वीं 12वीं जो ग्रेजुएशन है वो आपका जो रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, कैंडिडेट विद पार्ट टाइम करस्पॉन्डिंग और डिस्टेंस लर्निंग इन इधर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन नॉट एलिजिबल। पार्ट टाइम एजुकेशन नॉट एलिजिबल है। मैक्सिमम ऑफ 1 बैकलॉग टिल द असेसमेंट प्रोसेस अलाउड। ठीक है, अगर आप जो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन जो है एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन असेसमेंट टेस्ट तक अगर आपका एक बैकलॉग रहा तो अलाउड किया जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा रहा तो आप कंसिडर नहीं किए जाओगे। अगर आप जॉब करना है तो आपका इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है, या आपको PIO या OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन इंडिया कार्ड जो है होल्ड करना होता है, पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक है, भूटान नेपाल नेशनल्स
नीड टू सबमिट देयर सिटीजन सर्टिफिकेशन। ठीक है, अगर भूटान नेपाल जो नेशनल्स है उन्हें अपनी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन द लास्ट 3 मंथ आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट 3 मंथ में आपने के पार्टिसिपेट किया है विप्रो के सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आप यू आर नॉट एलिजिबल। सिलेक्शन प्रोसेस देखो यहाँ पे क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस राउंड 1 ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा। अभी ऑनलाइन असेसमेंट में क्या रहेगा, 80 मिनट का टेस्ट होगा, कंप्रोमाइजिंग ऑफ 4 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला वर्बल 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन एंड रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट 20 मिनट्स का रहेगा। राउंड 2 बिजनेस डिस्कशन होगा, राउंड 3 एचआर डिस्कशन होगा, राउंड 4 प्री स्किल ट्रेनिंग होगा। यानी कुल मिला के 4 राउंड में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो अप्लाई लिंक आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, इसकी इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। जैसे ओरेकल की दी है वैसे विप्रो की अप्लाई लिंक दी है ओरेकल के नीचे। विप्रो अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके सारी चीजें पढ़ लेना और यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक नया पेज सुपर सेट का ओपन हो जाएगा, विप्रो का एम्बिशन रियलाइज्ड। नीचे स्क्रॉल करना है, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखो यहाँ पे और येलो कलर का है, नॉट ओनली विल गेट अपॉर्चुनिटी टू परस्यू योर डिग्री। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर नाउ पर है, वहां पर क्लिक करोगे। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर है तो ये नया पेज हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सुपर सेट विप्रो, अभी ये प्रोसेस कैसे करना है तो ये अगर जानना है, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विप्रो अप्लाई लिंक के नीचे विप्रो अप्लाई प्रोसेस लिंक का भी एक लिंक दी है, अप्लाई प्रोसेस लिंक की भी एक लिंक दी है। अगर आप वहां से जाओगे वहां पे टाइम भी दिया होगा, अगर टाइम से वीडियो देखोगे तो आपको जो अप्लाई प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा और उसी तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अभी हम जाते हैं अपने थर्ड जॉब की तरफ। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड जॉब है वो रहेगी जोहो कंपनी के तरफ से। ठीक है, जोहो इज हायरिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। जो जोहो की तरफ से आपको जो डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट जॉब रोल होता है उसके लिए हायरिंग निकल चुकी है और हम इस वीडियो में उसके रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और हाउ टू अप्लाई सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हम यहाँ पे जोहो ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 ऑर्गेनाइजेशन जोहो, जॉब टाइटल डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट, सैलरी जो रहेगी अप टू 7 लाख पर एनम रहेगी। लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगा, जॉब टाइम फुल टाइम रहेगा, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट। जो के द्वारा कोई भी ऐसी क्राइटेरिया, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एनी ग्रेजुएट और डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट के बारे में नॉलेज और स्किल्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बैच की बात करते हो 2024 में जो पास आउट हुए हैं या इसके पहले जो सारे पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ लेना है, यहाँ पे स्किल्स पढ़ लेनी है। स्किल्स क्या है, स्किल्स पढ़ लीजिए। अगर नहीं आती है इनमें से स्किल्स तो आप उसमें वर्क करना चालू कर दीजिए। ठीक है, जो ऑफ कैंपस क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, रिज्यूमे, स्क्रीनिंग, इनिशियल इंटरव्यू, टेक्निकल असेसमेंट, पैनल इंटरव्यू, बिहेवियर इंटरव्यू, पैनल फाइनल इंटरव्यू, रेफरेंस चेक और जॉब ऑफर। ठीक है, एग्जैक्ट। फिर हाउ टू अप्लाई जोब पर कैसे करना है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जो अप्लाई लिंक। तो जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड पर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करोगे हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्म ओपन होगा तो अगर आपको अप्लाई प्रोसेस जाननी है, अप्लाई कैसे करना है, तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो अप्लाई लिंक के नीचे जो अप्लाई प्रोसेस की भी लिंक दी गई है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है वो नया वीडियो ओपन होगा और टाइम भी दिया गया है। उस टाइम से अगर आप वो वीडियो देखोगे तो जो का जो अप्लाई प्रोसेस है आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो जानना है तो दोनों देख लीजिए। अप्लाई लिंक तीनों जॉब की जो है वो अप्लाई लिंक, अप्लाई प्रोसेस लिंक दे दी गई है। कुल मिला के 6 लिंक दे दी गई है और आपको जो भी लगे वो आप यहाँ से वहां से जो भी क्लिक करना है, जो भी जॉब है तीनों के लिए अप्लाई करो। मेरी माने तो तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तीनों जॉब के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत आती है अप्लाई प्रोसेस करते समय तो हमें कमेंट कर देना। कुछ भी जॉब के बारे में जानना हो, सवाल पूछना हो या
वीडियो अप्लाई कर समय कुछ किसी भी जॉब के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी अड़चन, किसी भी तरह की अड़चने आ सकती है, कुछ भी तरह की परेशानी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जॉब और क्या अड़चन है वो बता दीजिए, कंपनी का नाम सहित। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको अच्छी तरीके से सब रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सबमिट हो जाए। ठीक है, और तीनों जॉब के लिए अप्लाई करके देखो, अप्लाई करने में पैसा नहीं लग रहा है, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस अगर आप समझ में आ गए तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी जो फॉर्म है वो तीनों सबमिशन हो जाएगी। अगर आपने हमारे जो अप्लाई प्रोसेस लिंक तीनों देख लिया अच्छी तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अप्लाई प्रोसेस अगर हो जाएगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।